Good morning, friends. Welcome to Anand Sagar Learning Classes. I am Rupesh Jain, and today we are going to finish the topic of preposition. तो फ्रेंड्स लास्ट टू क्लास में हमने फिक्स प्रीपोजिशन वाले कुछ वर्ड्स किए थे और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड्स करने वाले हैं जिनके की मल्टीपल यूजेस हैं और उन मल्टीपल यूजेस के फिक्स प्रीपोजिशन हैं। तो आज की क्लास में कुछ नया होने वाला है, लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे इंस्पायर होकर वीडियोस लाते रहूं आगे भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मल्टीपल यूजेस रूल्स देखते हैं कि एक वर्ड के मल्टीपल यूजेस हो और उसके फिक्स प्रीपोजिशन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसा वर्ड है डेथ। ठीक है, डेथ मतलब होता है मौत या मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु जब एक्सीडेंट से हो तो उस सेंस में फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं, लेकिन वही जब मृत्यु डिजीज़ मतलब कि बीमारी से हो तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर अंकल डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, उसके अंकल की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हुई। सेकंड देखते हैं, हर अंकल डाइड ऑफ अ कैंसर, उसके अंकल की मृत्यु कैंसर से हुई। ठीक है, तो इतना क्लियर है फ्रेंड कि यदि डेथ एक्सीडेंट से होती है तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं, और यदि डेथ या मृत्यु किसी डिजीज़ या बीमारी से होती है तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी सेंटेंस में सप्ताह, महीना, साल, दिन या शताब्दी की बात हो रही हो और उसके पहले द एंड ऑफ का यूज़ हुआ हो तो वहाँ पर उसके पहले फिक्स प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं। मतलब कि यदि वीक, मंथ, ईयर, डे, सेंचुरी की बात हो रही हो तो उसके पहले हम बाय द एंड ऑफ ये एक शब्द का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन बाय होगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो काम है वो महीने के अंत तक हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी वो नहीं हो पाया। ठीक है, क्लियर है। चलिए थर्ड ऐसा वर्ड है एंटर। एंटर दो सेंस में यूज किया जाता है, एक तो अंदर प्रवेश करने के अर्थ में और दूसरा होता है करार करने के संबंध में, मतलब अनुबंध करने के संबंध में। ठीक है, तो जब हम प्रवेश के अर्थ में लेंगे, जब मैं कहीं एंटर करता हूँ या अंदर प्रवेश करता हूँ तो उस सेंस में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब हम करार के बारे में बात करें या अनुबंध के सेंस में बात करें एंटर के बारे में तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फॉर एग्जांपल द टू कंपनीज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट। दो कंपनियों ने एक कॉन्ट्रैक्ट में या एक एग्रीमेंट में करार किया। ठीक है, वैसे ही एंटर्ड द रूम, यहाँ पर नो प्रीपोजिशन। ठीक है, उसने रूम में प्रवेश किया। नेक्स्ट रूल है क्वेरल के लिए। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना। जब हम झगड़ा करते हैं किसी व्यक्ति से तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन होता है विथ, और जब वही झगड़ा करता है किसी मुद्दे पर या किसी बात पर तो फिक्स प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बोथ इंडिया एंड चाइना, ये अभी करेंट का एग्जाम्पल है। बोथ इंडिया एंड चाइना क्वेरल ओवर द मैटर ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्री किस मैटर पर लड़ रही हैं? लद्दाख के मैटर पर लड़ रही हैं। ठीक है, ही क्वेरल्ड विथ हिज वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर वाइफ से मतलब कि किसी पर्सन से झगड़ा कर रहे हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन होगा? विथ। ठीक है, तो वह अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा है या झगड़ा करता है। ठीक है, तो ही क्वेरल्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ओवर वाला। ठीक है, किसी मुद्दे पर तो ही क्वेरल्ड ओवर बैड फूड। वह क्या है? खराब भोजन या ऐसा भोजन जो स्वादिष्ट नहीं है उस पर झगड़ा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लुक के सेंस में। अब देखिए लुक की बात आती है, आप शायद ही लुक के बारे में इतना कुछ जाने कि लुक मतलब तो देखना होता है, लेकिन जब लुक के बारे में इतनी सारी बातें हों तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा होता है और आप उसमें एग्ज़ाम में गलती करके आते हैं। तो देखिए लुक क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है।
ठीक है। तो जब लुक का यूज़ होता है कहीं पर देखना के सेंस में, तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। लुक का जब हम यूज़ करते हैं तलाशना, खोज करना या सर्च करना के सेंस में, तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ होता है। लुक का जब हम यूज़ करते हैं देखभाल या परवरिश करना के सेंस में, तो वहाँ पर आफ्टर फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। और लुक का जब हम यूज़ करते हैं छानबीन करना के सेंस में, तो वहाँ पर इनटू फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, मतलब तलाशना, वो क्या है, एक जॉब की तलाश कर रहा है, खोज कर रहा है, ठीक है। आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं देखभाल करने या परवरिश करने के सेंस में, तो ठीक है, उसकी माता की डेथ के बाद में उसकी जो परवरिश है उसकी आंटी के द्वारा की गई, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर का यूज़ करते हैं। द कमिटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर, ठीक है, मतलब कमिटी जो क्या है छानबीन कर रही है किसकी, मुद्दे पर, ठीक है। इस मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर कमेटी क्या है छानबीन कर रही है। लुक एट हिम, ठीक है, तो कहीं पर देखना उसके सेंस में, उसकी तरफ देखो, तो इस सेंस में हम एट का यूज़ करते हैं लुक के साथ। तो क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंप्लेन। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। लेकिन शिकायत करना की बात करें तो यदि कंप्लेन के साथ, कंप्लेन यदि किसी को कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। यदि किसी के खिलाफ करते हैं कंप्लेन तो वहाँ पर अगेंस्ट फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। लेकिन किसी विषय पर या किसी मुद्दे पर करते हैं कंप्लेन तो वहाँ पर अबाउट फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, मतलब स्टूडेंट ने क्या है ना प्रिंसिपल को शिकायत की, ठीक है। अगेंस्ट द टीचर, ठीक है, मतलब टीचर के खिलाफ शिकायत की। अबाउट हिज मिसबिहेवियर, उसके मतलब उनके बुरे व्यवहार के बारे में, ठीक है, या उस विषय में, उनके बुरे व्यवहार के विषय में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंप्लेन के साथ टू, अगेंस्ट और अबाउट प्रीपोजिशन का यूज़ किस किस सेंस में करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइम, ठीक है। टाइम के लिए देखें तो टाइम का जो यूज़ होता है फिक्स प्रीपोजिशन होता है, एक तो हैंड वॉच के साथ होता है, दूसरा अदर वॉच के साथ होता है। यदि हैंड वॉच के साथ देखें तो बाई फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और यदि अदर वॉच के बारे में देखें तो फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। इट इज़ 10 minutes to 12 बाय माई वॉच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी घड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए फिक्स प्रीपोजिशन बाई का यूज़ किया गया है। चलिए यदि अदर वॉच के बारे में बात करते तो इन फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते। नेक्स्ट देखते हैं कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, ठीक है। ये तो मैंने आर्टिकल में भी आपको बताया था, आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से आपको बताया था, इसलिए देखिए यहाँ पर आर्टिकल को भी मेंशन किया गया है। तो ये रूल आर्टिकल में भी बनता है, प्रीपोजिशन में भी बनता है। जब ये चारों वर्ड कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, जब इनका यूज़ यदि बाय के साथ करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन बाय के साथ करते हैं, और उसके बाद में यदि किसी व्हीकल का नाम हो जैसे कि कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा, ठीक है, तब यदि बाय के साथ हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर नो आर्टिकल होगा, ठीक है। लेकिन जब इन के साथ इसका यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर हस्बैंड केम इन अ कार, देखिए यहाँ पर इन है ना, तो इन के कारण हमने क्या बताया था, यदि इन आएगा तो वहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब चूंकि ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, चूंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कार में जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क होगा, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए लगाया। यदि वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन यदि वॉवेल होता तो हम एन का यूज़ करते, ठीक है फ्रेंड। तो आपको तो ये मैंने रूल आर्टिकल में भी बताया था, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अब अगला रूल देखते हैं एग्री पर। तो जो एग्री है, एग्री मतलब होता है सहमत होना। एग्री यदि हम पर्सन से हैं, यदि हम सहमत
किसी व्यक्ति से हैं तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम एग्री हैं मैटर से, प्रपोजल से, व्यूज से या किसी आइडियाज से तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट एग्री टू हिज प्रपोजल, मैं उसके प्रपोजल से एग्री नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, तो यहाँ पर टू का यूज़ किया। ही डिडंट एग्री विथ मी, तो यहाँ पर पर्सन की बात हुई, वह मुझसे एग्री नहीं है, तो यहाँ पर विथ का यूज़ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम बात करते हैं पे। पे करना मतलब भुगतान करना। अब हम पे किससे कर रहे हैं ये डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। यदि हम कैश से किसी का भुगतान कर रहे हैं तो वहाँ पर इन का यूज़ होगा। यदि चेक से या कार्ड से करते हैं तो वहाँ पर बाई का यूज़ होगा। लेकिन यदि करेंसी से करते हैं तो इन का यूज़ होगा। तो ध्यान देना कि जब हम कैश या करेंसी से करते हैं पेमेंट तो वहाँ पर इन का यूज़ होता है। ठीक है। देखिए, करेंसी मतलब होता है पौंड, यूरो, डॉलर, ये सब जो होता है वो करेंसी होता है। ठीक है। तो अपनी अपनी कंट्री में अपना अपना करेंसी होता है। तो जब आप कैश या करेंसी से पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप चेक या कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन पे बाय चेक, या फिर यू कैन पे इन करेंसी, या फिर यू कैन पे इन कैश। ठीक है, या फिर यू कैन पे बाय कार्ड। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सब प्रीपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, नोन के बारे में बात करते हैं। तो नोन के बारे में बात करेंगे तो नोन जो यूज़ होता है वो पैसिव वॉइस के फॉर्म में यूज़ होता है। इसका जो एक्चुअल जो वर्ड है, एक्चुअल जो वर्ब है वो होता है नो। नो मतलब होता है जानना। ठीक है। तो ये हम एक्टिव वॉइस के केस में नो का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम नोन की बात करते हैं KNOWN, तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। तो नोन का एक सेंस होता है जानना और एक सेंस होता है प्रसिद्ध प्रसिद्ध होना। ठीक है। तो नोन मतलब या तो जानना या तो प्रसिद्ध होना। तो जब जानना के सेंस में बात करते हैं तो टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, और जब प्रसिद्ध के सेंस में नोन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, आई नो हर, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस है और नो का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर नो प्रीपोजिशन। ठीक है। लेकिन जब हम नोन का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस के फॉर्म में तो सी इज़ नोन टू मी। ठीक है, वह मेरे द्वारा जानी जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम पैसिव वॉइस के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर नोन का यूज़ करेंगे, और जब नो का यूज़ करेंगे तो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में यूज़ करेंगे। चलिए, अब आर्टिकल का सबसे लास्ट रूल और सबसे कॉमन रूल, जनरली हम इसे एग्जाम में गलत भी करते हैं, तो आज इसे अच्छे से समझ जाइए, इसके बाद आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, डेफिनिट डे या डेफिनिट टाइम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो डेफिनिट मतलब होता है निश्चित। जब हम किसी निश्चित दिन की बात कर रहे हैं, डे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं, और निश्चित डेट की भी बात करते हैं तो भी हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी निश्चित टाइम की बात करें या फिर निश्चित लोकेशन की बात करें तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जब हम किसी निश्चित महीने, निश्चित साल या निश्चित सप्ताह की बात करते हैं तो हम वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो निश्चित डे या डेफिनिट डे और डेट के साथ ऑन का यूज़ करेंगे, डेफिनिट टाइम और लोकेशन के साथ एट का यूज़ करेंगे, और डेफिनिट मंथ, ईयर और वीक के साथ इन का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देख लीजिए फटाफट। आई विल गो टू कॉलेज ऑन 1 जुलाई, देखिए डेट के साथ ऑन का यूज़ करेंगे, बताया था। आई विल गो टू कॉलेज ऑन संडे, ठीक है, तो दिन के साथ भी ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम टाइम की बात करेंगे 9 o'clock की, तो वहाँ पर टाइम के साथ ठीक है, मैंने एट का यूज़ बताया था, यहाँ पर मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है फ्रेंड, तो टाइम के साथ हम एट का यूज़ करते हैं, तो थर्ड जो सेंटेंस है उसमें एट आएगा। आई विल मीट यू एट दिल्ली, लोकेशन के साथ भी क्या होता है, एट का यूज़ होता है, तो यहाँ पर एट होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी मतलब टाइम और प्लेस के साथ या लोकेशन के साथ एट का यूज़ होता है। आई विल गो टू कॉलेज इन जुलाई, ठीक है, तो मंथ के साथ, वीक के साथ, ईयर के साथ हम क्या करते हैं,
इनका यूज़ करते हैं आई विल मीट यू इन 2020। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि डेट और डे के साथ, निश्चित डे और निश्चित डेट के साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं, डेफिनेट टाइम और डेफिनेट लोकेशन के साथ हम एट का यूज़ करते हैं, और डेफिनेट मंथ, ईयर और वीक के साथ हम इनका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारी प्रीपोजिशन की क्लास कंप्लीट होती है। यदि आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स, चलिए एक नए टॉपिक के साथ कल हम फिर से क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।